नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 26 फरवरी 2024 अंतिम तिथि तय था आवेदन हेतु और आवेदन हुए भी। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से तुलना करें तो लगभग 60% जो है वो आवेदन हो पाए हैं, क्योंकि उसमें 8 लाख 9 लाख कैंडिडेट शामिल हो पाए थे। इसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास ही कैंडिडेट हो पाए हैं, तो 60% जो है वो आवेदन हुए हैं। इतने कम आवेदन होने के पीछे का रीजन यही है कि टीआरई 3.0 में नए अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। सभी वही अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में जिनका नहीं हो पाया, वही इसमें है। और उसमें भी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से नहीं हो पाया, उसमें भी 100% टीआरई 3.0 के लिए आवेदन नहीं किए हैं। नया कैंडिडेट का बात करें तो नया कैंडिडेट नाम मात्र के हैं, नहीं के बराबर है नए कैंडिडेट। बहुत कम होंगे जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में नहीं आवेदन किए होंगे तो इसमें आवेदन कर रहे हैं, या फिर जनवरी सीटेट वाले कुछ अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं जो अभी सस्पेंस में है, उन्हें मान्यता मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो यही मूल ढांचा है। अब इसमें है कि जो नए कैंडिडेट नहीं आने के पीछे का मुख्य रीजन क्या है। तो आप स्टेट मार्च में होने वाले हैं, अभी आवेदन ही हुए हैं, कोई अन्य प्रक्रिया उसका हुआ नहीं है, जबकि टीआरई 3.0 के आवेदन भी बाद में प्रारंभ हुए, एग्जाम भी पहले हो जाएंगे। ये सारे बातें हैं और अपेयरिंग को मौका दिया नहीं गया इस वजह से। और सितंबर 2023 में जो स्टेट हुआ था उसी के आधार पर जो है टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में लोगों ने आवेदन किया। अब है कि जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में जिनका नहीं हो पाया, तो टीआरई 3 में उन्होंने आवेदन क्यों नहीं किया? सबसे ये भी तो एक सोचने वाली बात है। तो आवेदन नहीं करने के पीछे का रीजन है अटेम्प्ट, कि अब लोगों के अंदर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अब तक तो क्लियर नहीं ना किया गया है कि अटेम्प्ट बढ़ाए गए हैं या फिर अटेम्प्ट समाप्त कर दिए गए हैं। क्योंकि मैंने बार-बार आवाज उठाया है कि अटेम्प्ट बढ़ा दिए जाने चाहिए या फिर समाप्त कर देना चाहिए बिहारियों के लिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लाखों की संख्या में जिनकी डिग्रियां हैं, बीएड, डीएलएड का, सीटेट, एस्टेट का, वो सब रद्दी सामान जो है वो कूड़े में चला जाएगा। तो हालाँकि उम्मीद रखें अटेम्प्ट बढ़ाए भी जाएँगे या फिर फ्री कर दिए जाएँगे। तो वे डरे सहमे नहीं इसमें आवेदन किए कि उनका तैयारी नहीं है, तो फिर अटेम्प्ट समाप्त हो जाएँगे और वो शिक्षक नहीं बन पाएँगे, जो उनका सबसे बड़ा भूल था। आवेदन करने चाहिए थे उनको, अटेम्प्ट बढ़ाए जाएँगे भविष्य में, ये तय है। अब है कि सबसे बड़ा सवाल जिन्होंने आवेदन किया, तो उनका अब है कि किस ग्रेड में, किस विषय में कॉम्पिटिशन टफ है और किसमें कॉम्पिटिशन ईज़ी है, कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा या कहाँ उनके और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है, कोई कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। तो इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि किस ग्रेड में कितने रिक्तियाँ हैं और उसके विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, आप सभी को पता है, जिसे मैं दोहराने जा रहा हूँ, कि जो रिक्तियाँ हैं वो सबसे अधिक रिक्ति जो है 1 to 5 में है और सबसे कम रिक्ति जो है वो 9 to 10th में है, आप सभी को ज्ञात है। 1 to 5 में रिक्ति जो लगभग 28,000 है। 28,000 रिक्तियाँ के विरुद्ध आवेदन की यदि बात करें तो आवेदन जो है 1 to 5 में सवा लाख के आसपास हुआ है। 1,25,000 1,30,000 ऐसे ही आवेदन हुए हैं। उसी के आसपास आवेदन हुआ है। सबसे अधिक आवेदन 6 to 8 में हुआ है। 6 to 8 में यदि रिक्तियां की बात की जाए तो 19 साढ़े 19,000 रिक्तियां हैं, लेकिन इसके विरुद्ध में लगभग 1,80,90,000 जो है वो आवेदन हो चुके हैं। 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। 6 to 8 में सबसे अधिक आवेदन होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एक कॉमन है इसमें, जो है डीएलएड वाले भी आवेदन कर रखे हैं और बीएड वाले भी आवेदन कर रहे हैं, तो इसलिए आवेदन जो है सबसे अधिक इसी में हुआ है। 9-10 का बात करें तो 9-10 में लगभग जो है 16,000 के आसपास रिक्तियां हैं और उसके विरुद्ध जो आवेदन हुए हैं वो लगभग सवा लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। 1 to 5 और 9-10 दोनों में लगभग आवेदन बराबर है। भले ही रिक्तियां में काफी डिफरेंसेस है, लगभग 9,000 का डिफरेंसेज है। 9,000 क्या अधिक, 8 और 4 12,000, 12,000 का डिफरेंसेज है, लेकिन आवेदन बराबर हुए हैं, क्योंकि 1 to 5 में 28,000 और 9-10 में मात्र 16,000। नहीं तो 8 4 12,000 का डिफरेंसेज है, लेकिन जो है आवेदन जो है वो लगभग दोनों में बराबर हुए हैं। 11-12 का यदि बात किया जाए तो 11-12 में सबसे कम आवेदन हुए हैं। 11-12 में 22,300 के आसपास जो है रिक्तियां हैं। आवेदन कितने हुए? 50,000 के आसपास। तो कितना कम है? 22×4 2 या ढाई मान सकते हैं, एक सीट पर सबसे कम कंपटीशन है। तो जिस प्रकार से टीआरई 1 में 11-12 में कोई कंपटीशन नहीं था, उसी प्रकार से टीआरई 3.0 में 11-12 में कोई कंपटीशन नहीं है। और इसमें ऐसे भी है जैसे केमिस्ट्री सबसे अधिक रिक्तियां हैं। अब उसमें जो है रिक्तियां के बराबर हो सकता है कि अभ्यर्थी, क्योंकि टीआरई 2.0 में ही फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कई विषयों में जो है वो रिक्ति बहुत अधिक था और अभ्यर्थी कम थे, और जो पास हो गए उनका नौकरी हो गया। उसी प्रकार से 11-12 में उन विषयों में उनको लाभ मिलने वाला है, लेकिन सबसे अधिक कंपटीशन 6 to 8 में देखने को मिलेगा। कट ऑफ भी हाई जाने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो ढांचा है, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ कंपटीशन टफ है और कहाँ आसान है, कहाँ पे आपको होने चाहिए। अब चूंकि बहुत ऐसे बीएडधारी हैं जिनके पास योग्यता रहता है कि वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में आवेदन किए होंगे। बहुत ऐसे हैं जो डीएलएड हैं तो वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आवेदन किए होंगे। तो मल्टीपल रिजल्ट तो आने एकदम अति आवश्यक है कि आएंगे ही आएंगे, वो तो अति संभावित है कि आएंगे ही आएंगे। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा खेल कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देगा नहीं, मल्टीपल रिजल्ट देगा
और लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा, किसी भी परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो अब रिजल्ट कितने आएंगे आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी चारों ग्रेड में जो है वो रिक्तियां दी गई है। मात्र 87,000 रिजल्ट मुश्किल से आएंगे, तो 55,000 से अधिक रिजल्ट घोषित नहीं होंगे, 55 से 60,000 रिजल्ट घोषित होंगे। आप मान करके चलिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में आपने देखा किस प्रकार से 70% ही रिजल्ट दिए गए, तो उसी प्रकार से यहाँ भी रिजल्ट दिए जाएंगे। तो 87,000 मुश्किल से बहुत 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 जो है 60,000 से कम ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे अधिक नहीं। क्योंकि आप आरक्षण का भी जो है खेल वो भी, अब चूंकि आरक्षण में जो लिंग के आधार पर आरक्षण दिए जा रहे हैं, पीएच कैटेगरी को या फिर एक्स सर्विसमैन को या फिर जो स्वतंत्र सेनानी के परिवार से हैं या फिर जो लिंग के आधार पर जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को, तो उसमें जो है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वो जंप नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन अब उनको जंप करा दिया जा रहा है। अब जंप करा भी दिया जा रहा है, तो अब सपोज आप एक मान के चलें कि किसी विशेष कैटेगरी में यदि 5,000 रिक्तियां हैं और 5,000 में 3,000 रिक्तियां जो है वो पुरुष के लिए है, 2,000 महिला के लिए है, तो अब 2,000 महिला में से सपोज 200 महिला जो है वह यूआर का जितना कटअप था उतना कटअप वो ले आए, तो 200 तो यूआर में चले गए। अब उनके जगह पर 200 उसी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थियों को वहां सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तभी तो इतना खाली रह जा पा रहा है ना, कि क्यों खाली रह जा पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण का जो नियम हम या आप पढ़ते हैं, जानते हैं, या कहीं भी हमने सुना और देखा है, तो ऐसे ही होता है कि किसी भी आरक्षित कोटे से जो मेरिटोरियस जो कैंडिडेट है उनके बदले में वो जब छलांग लगा करके और यूआर कैटेगरी में जाते हैं, तो उनके जगह पर नीचे वाले को, उतने लोगों को फायदा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा झोल देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से मल्टीपल रिजल्ट और ये जो आरक्षण का खेल जो खेला जा, आरक्षण कोटे में जो नहीं दी जा रही है रिजल्ट, तो उन दोनों की वजह से जो है वो रिक्तियां रह जा रही हैं, काफी संख्या में रिक्तियां रह जा रही हैं, और फिर आंकड़ों का खेल हो रहा है। वही रिक्तियां फिर आप देखें, टीआरई 1 से बचा टीआरई 2 लाया गया, टीआरई 1 टीआरई 2 से बचा टीआरई 3.0 ला दिया गया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 1,70,000, 1,22,000 और फिर 87,000, ये टोटल रिक्तियां आप देख पा रहे हैं। 1,70,000, 1,22,000 दोनों मिलाकर के 3 लाख और 87,000, तो 3,87,000, 80,000, 85,000 रिक्तियां तो दे दिया गया, लेकिन बहाली कितने हुए सही मायने में, तो आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 1 में जो है वो कितने लोग शिक्षक बन पाए, तो लगभग जो है 90-95,000 योगदान लिए, तो उसमें से बहुत सारे लोग भाग गए। फिर इसमें 92,000 रिजल्ट दिया गया, तो 70-74,000 ही जो काउंसिलिंग हो पाया, तो दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 9-7-16, 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख में बहुत लोग जो है छट गए, बहुत लोग भाग गए। अब इसमें से 50-60 होंगे, तो तीनों मिलाकर के रिक्तियां दी गई कितना, लगभग 4 लाख रिक्तियां दी गई, लेकिन बहाली कितने हुए, 2 लाख। समझने वाली बात है, 4 लाख रिक्तियां दी गई 3 गो वैकेंसी में, और शिक्षक शुद्धतम कितने बन पा रहे हैं, 2 लाख। समझने वाली बात है। ये आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा, जिस पर जो है अंकुश लगने चाहिए। ऐसे जो है भद्दे मजाक नहीं करना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ। अब जो है हम लोग बात कर रहे थे, ये तो हो गया कि किस विषय में कितने जो है वो कैंडिडेट्स हैं, किस ग्रेड में कितने कैंडिडेट्स हैं, कहाँ पे कंपटीशन टफ है, कहाँ पे आसान है, आपने इसको बेहद सरल भाषा में समझा। तो टीआरई 2 के अपेक्षा जो है इसमें थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो उम्मीद थी, कैंडिडेट उतने आवेदन नहीं कर पाए हैं, चाहे कारण जो भी हो, नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिला। अब है कि हमने भी वीडियो बनाया था कि जो 21 जनवरी 2024 को जिन्होंने सीटेट दिया उनका तो रिजल्ट आ गया है। उनका रिजल्ट जो है वो उनके जो सीटेट का वेबसाइट है उस पर अपलोड है, वहां से उन्होंने डाउनलोड किया और उससे वो आवेदन कर दिए हैं, क्योंकि अभी उनका डिजी लॉकर में आया नहीं है, तो उस सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर एनए डाल करके उन्हें आवेदन किया। अब शिक्षा विभाग या बिहार सरकार का या बीपीएससी आयोग का इतना लापरवाही देखिए कि सबको पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट उनके पास है, भले डिजी लॉकर नहीं है, वेब कॉपी है ना जी, तो अब वो दिशा निर्देश तो नहीं दे रहे। जबकि टीआरई 2 में आपने देखा कि स्टेट का तो रिजल्ट दिया नहीं था बिहार बोर्ड, वेब कॉपी ही सभी के पास था, और उसमें उन्होंने जो है लेटर निकाला था कि वेब कॉपी के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। वेब कॉपी के आधार पर काउंसलिंग भी कराया सभी लोगों ने, क्योंकि रिजल्ट मूल तो अभी बंट रहे हैं, अभी बहुत लोगों को बटा भी नहीं है, उस वजह से भी एयर 3.0 में बहुत लोग वंचित हो गए होंगे शायद, क्योंकि स्पेशली जो है लेटर नहीं निकाला गया है कि वेब कॉपी से आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे और उनको मान्य होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के कोई स्पेशल लेटर नहीं निकाला गया। ये बहुत बड़ा भूल और लापरवाही है। कितना बड़ा ये लापरवाही है ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके वजह से कितने शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित हैं, समझना चाहिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को, बीपीएससी आयोग को। तो खैर हमारा जहां तक उम्मीद है कि जो भी वेब कॉपी के द्वारा, चाहे वो सीटेट पास हो या स्टेट पास हो, यदि वेब कॉपी के माध्यम से यदि उन्होंने आवेदन किया है सर्टिफिकेट नंबर में एनए डाल करके, तो वे मान्य होंगे, उनका काउंसलिंग भी होगा और वे शिक्षक भी बनेंगे। मेरा ऐसा पूरा भरोसा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर कि उन्हें वो छांटेगा नहीं, मना नहीं करेगा। ये तो बात क्लियर हो गया। अब जो है कि चूंकि आप सभी को ज्ञात है, मैंने वीडियो भी डाला था कि पूरे भारत में जितने भी आज तक के इतिहास में, पूरे आजादी के बाद से अब तक शायद ही कोई ऐसा वैकेंसीज होगा जिसका विज्ञापन जारी कर दिए गए, आवेदन भी हो गए और अंतिम समय में आकर के और रिक्तियां दी जाती हैं। ऐसा बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखा गया
कि विज्ञापन जारी हो गए, आवेदन हो रहे हैं, लेकिन रिक्तियों का आता पता नहीं है कि किस ग्रेड में कितना रिक्ति है, कितने टोटल रिक्तियां हैं, किस कैटेगरी में कितना रिक्ति है, किस विषय में कितना रिक्ति है, किस जिला में कितना रिक्ति है। अब चूंकि 3 जिला चॉइस करना था, अब बिना रिक्ति के आवेदन हो रहे थे, तो किसको क्या पता कि किस जिला में, किस विषय का, किस ग्रेड में, किस कैटेगरी में जो है वैकेंसी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो अपने सुविधानुसार उन्होंने जिला सेलेक्ट कर दिया। अब ऐसा हुआ कि जो जिला सेलेक्ट किया गया उसमें एक भी रिक्ति नहीं है। अब होगा क्या? तब तो उनका जिला सेलेक्ट किया हुआ बेकार सा चला गया, है ना? तो अब वो सच में है कि अब वो करे तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने जो जिला सेलेक्ट किया अब वहां पर रिक्ति है ही नहीं, तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे भी आपने देखा टीआर 1 या टीआर 2 में कि 90% ऐसे अभ्यर्थी जिनका जिला, जो उनका चॉइस जिला जो दिया हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं रहा, उन्हें कहीं भी भेज दिया गया। किस आधार पर अलॉटमेंट हुए जिला किसी को पता नहीं है। नहीं, उनको भेज दिया गया। जो कैमूर के थे उनको किशनगंज भेज दिया गया, जो भागलपुर के थे उनको गोपालगंज भेज दिया गया, नहीं जो जमुई के थे उनको मधेपुरा भेज दिया गया। तो इस तरह से भेजा गया। जो नालंदा के थे उनको भेज दिया गया, सीधे कटिहार भेज दिया गया। तो ऐसे भेजे गए हैं, किसी को पता नहीं कि कैसे जिला अलॉट किया गया। तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चॉइस जिला, रिक्ति वाला चॉइस जिला भी लेते तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते, आपको वही जाना था जहां भी पीएससी आयोग भेजती, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब है कि जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट वाला मैंने बात बोला कि अटेम्प्ट चूंकि जो है 3 ही अटेम्प्ट अब तक है, हालांकि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अब पूरा उम्मीद और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट बढ़ेंगे या फिर बिहारियों के लिए अटेम्प्ट समाप्त कर दिए जाएंगे। तो अब इसके डर से, चूंकि बीपीएससी टीआर 1 और टीआर 2 के द्वारा जो है बहुत सारे नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका 2 अटेम्प्ट समाप्त हो गए, तीसरा और लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था। अब उनको लगा कि तैयारी है ही नहीं, तो फिर क्यों अपना अटेम्प्ट बर्बाद करें, इस वजह से उन लोगों ने आवेदन नहीं किया। तो हालांकि आवेदन उनको करने चाहिए थे। दूसरी बात कि टीआर 3.0 जब लगातार 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी दे दी गई, अगस्त में, फिर नवंबर में और फिर अभी फरवरी में, तो जब 6 महीना के अंदर 3 वैकेंसी लगातार दी गई, अटेम्प्ट 3 ही थे, तो स्पष्ट रूप से जब अटेम्प्ट बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका संकेत बार बार दिए जा रहे हैं, तो वो जो है जारी हो जाना चाहिए था उसका नोटिस, ताकि जो आवेदन नहीं कर पाए अटेम्प्ट समाप्त होने के डर से, वे भी आवेदन कर पाते। लेकिन ऐसा शिक्षा विभाग ने नहीं किया। तो कई जगह पे आपको गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। वेब कॉपी के लिए सीटेट टेस्टेड को उन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला, अटेम्प्ट को लेकर के कोई नोटिस निकाला। सबसे बड़ा, अटेम्प्ट रहे ना रहे, बढ़े या समाप्त कर दिया जाए, उससे किसी को यदि फर्क नहीं पड़ने वाला है तो वे हैं जिनका उम्र समाप्त हो गए। अब बताइए कि आप 10 साल में वैकेंसी निकालोगे। अब चूंकि एक बार आप, पहला बार आपने जो नियमावली निकाला उसमें कह दिया कि जो नियमावली के बाद जो फर्स्ट भर्ती दी जाएगी उसमें जो है 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। मतलब आपका कहने का है कि जो पिछले 10 साल से बीएड, डीएलएड, सीटेट, एस्टेट करके बैठे, आप वैकेंसी नहीं दिए, वो प्रथम बार में ही शिक्षक बन जाए, ना नहीं बनने दिया जाएगा। यही ना आपका कहने का मतलब हुआ। आप पहली बार आप 10 वर्ष का छूट दिए, दूसरी बार भी आपने उन विषयों में छूट दिया जिसका टीआर 1 में जो है वैकेंसी नहीं दी गई थी, तो टीआर 2 में भी आपने दिया। सभी में नहीं दिया, लेकिन कुछ विषयों में आपने दिया। अब चूंकि टीआर 1 और टीआर 2 के माध्यम से सभी विषयों का वैकेंसी हो गई, अब पुराना वैकेंसी हो गया, क्योंकि दोबारा या तिबारा हो रहा है, इसलिए आप 10 वर्ष का छूट नहीं दे रहे हैं। तो आपने उनके साथ क्या चैलेंज खड़ा कर दिया? गलती तो आपने की, 10 वर्ष में 10 बार आपको वैकेंसी दे, 6 महीना में 3 बार वैकेंसी दे दिया, और 10 वर्ष में एक बार भी वैकेंसी नहीं दिया। 10 वर्ष के बाद आप जब वैकेंसी भी ला रहे हैं, तो आप अपेक्षा रख रहे हैं कि जो 10 वर्ष से बैठा हुआ है बीएड, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट करके, वो प्रथम बार में ही तीर मार ले। कैसे होगा ये? तो उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। जो बेचारे बीएड, डीएलएड करके, एस्टेट, सीटेट करके वो बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि सरकार वैकेंसी निकालेगी तो उनका नौकरी हो जाएगा। हालांकि उनके तो उम्मीद ही नहीं था, वे तो शिक्षक बन चुके थे, ऐसा मान लिया था उन्होंने। कहां उन्होंने सोचा था कि बीपीएससी के द्वारा उनको परीक्षा भी दिए जाएंगे तभी वो शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि पूर्व में जो है सिर्फ सीटेट, एस्टेट के आधार पर ही जो है शिक्षक बना दिए जाते थे। शिक्षक अपने आप को मान लिया था उन्होंने, लेकिन आपने उनका सपना को कुचल दिया, और इस कदर कुचला कि अब तो वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। उनका हाथ में कुछ रहा ही नहीं। उन्होंने जो बीएड, डीएलएड, सीटेट, एस्टेट किया, वो तो रद्दी के समान कूड़े के ढेर में चला जाएगा। तो इसलिए उम्र सीमा बढ़ाए जाना चाहिए थे, 10 वर्ष का छूट इसमें भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है? वो चाहती है कि जितना कम से कम कंपटीटर हो जाए, कि सरकार के साथ लड़े नहीं, और बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा है वो मिट जाए, कि आप योग्य ही नहीं है तो कैसे आपको रोजगार दें। सीधी सी बात है। तो ये बहुत बड़ा चाल है सरकार का, जिसे समझने की आवश्यकता है। तो ये सारे समस्याएं उत्पन्न हुई। अब है कि कैंडिडेट्स अब तक कितने टोटल हुए हैं, और कहां पे बिल्कुल इजीएस्ट है नौकरी ले लेना, ये सबसे बड़ी सवाल है। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा, कहां पे इस तरह से है। तो हमने आपको बताया, पूरा आंकड़ा आपको दिया कि किस ग्रेड में कितने वैकेंसीज है, कितने उसके विरुद्ध कैंडिडेट्स हैं, कौन विषय में कितने वैकेंसीज है, कहां पे कंपटीशन टफ है, कहां आसान है, मैंने बताया। तो ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। टोटल ऑल ओवर अराउंड यदि बात करें तो लगभग 4.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। अब 4.5 लाख में आपको मैंने बताया कि 1 to 5 में 1.25 लाख, 9 to 10 में भी 1.25 लाख, दोनों मिलाकर के 2.5 लाख हो गए। उसके बाद 1,80,90,000 जो है वो आवेदन 6 to 8 में हुए हैं,
और लगभग 50,000 के आसपास 11-12 में हुए हैं। तो सबसे अधिक कंपटीशन जो है वो 6 to 8 में है, सबसे कम कंपटीशन 11-12 में है। पूरक रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे इस और मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे। साथ ही लगभग पूरी जो रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध 60-70% ही रिजल्ट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें भी लगभग 15 से 20 हजार जो रिक्ति है वो खाली आपको देखने को मिलेंगे। कंपटीशन टफ हो गया आसान यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स पुराने हैं, सबका तैयारी है। तो सबका तैयारी है तो सब रनअप में रहेंगे। रनअप में रहेंगे तो अब चूंकि वैकेंसी तो 87,000 ना है, जबकि 4.5 लाख कैंडिडेट्स हैं और सब में रिक्ति के विरुद्ध अधिक कैंडिडेट्स हैं। विषयों का बात किया जाए तो 11-12 में कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे रिक्ति अधिक और कम कैंडिडेट्स हैं, या फिर रिक्ति के बराबर या रिक्ति से थोड़ा बहुत अधिक है। तो 11-12 का यदि बात छोड़ दे तो बाकी अन्य जगह तो कंपटीशन है ही, तो आपको तो तैयारी करना ही पड़ेगा। और आपको वैसे कैंडिडेट्स के साथ भिड़ंत हो रहा है जो पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं, वो टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी, या फिर एकाक अंक से पीछे रह गए हैं। तो वैसे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आपको टकराने हैं तो कटअप जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।